अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उन पे परेशानियां क्यों आती हैं। मतलब ये कि जो ऐसा बंदा है 5 वक्त नमाज ही पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, इबादत कर रहा है अल्लाह ताला की, फिर भी वो परेशानियों में हैं और उन पे एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ रही है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है, जब भी किसी इंसान पे कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, अगर आपके जहन में भी ये ख्याल आता है तो उस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब थे, अल्लाह ताला के पैगंबर थे और उन पे भी इतनी सारी मुसीबतें आईं, इतनी सारी परेशानियाँ आईं। तो वो इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसे अल्लाह ताला परेशानियों में डालता है, मुसीबतों में, आजमाइशों में डालता है। तो अगर आप उस आज़माइश में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपना ख़ास बंदा बना लेता है। तो जब भी आप पे कोई परेशानी आए, आप उस वक्त ये सोचें कि अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मकाम देने वाला है, इसीलिए अल्लाह ताला आपको आज़माइशों में डाले हुआ है। और मुसीबतें जो हैं वो इंसान पे 2 वजह से आती हैं। एक तो ये कि अगर इंसान कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उस गुनाह का जो बदला है उसको दुनिया में दे देता है और उसको परेशानियों में मुब्तला कर देता है, ताकि जब वो आखिरत में आए तो अल्लाह ताला उन्हें कोई सज़ा ना दे। और एक वजह ये भी है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला मुसीबत ज़्यादा देता है तो उसको अल्लाह ताला अपना ख़ास बंदा बनाना चाहता है और उसको आला मकाम देना चाहता है। तो इसीलिए अगर आपके साथ भी कोई परेशानी आती है, अगर आप एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो आप बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने महबूब थे, फिर भी उन पे परेशानियाँ आईं और वो सारी मुसीबतों में किस तरीके से उन्होंने सब्र किया, तो आप भी उसी तरीके से सब्र करने की कोशिश करें। कोई कुछ कह देता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ सुन लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पे रहने के बावजूद भी कभी किसी से उन्होंने बदला लेने की कोशिश नहीं की। तो ये सारी चीज़ें सामने रखें और फिर उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।